आज हरिद्वार जनपद के शिक्षा नगरी रुड़की में शानदार गौरवशाली कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए हरिद्वार जनपद के तमाम क्रांतिकारी साथियों को आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने इस मिशन को एक मांग पुरानी पेंशन के लिए पूरे देश में अनेकों कार्यक्रम किए हैं, आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से। साथियों, वैसे तो बहुत सारे संगठन काम करते आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब से पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा देश की धरा पे उतरा है, पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बड़ी होती गई है। हर कार्मिक साथी के जीवन में, हर जनप्रतिनिधि को और यहाँ तक की जनता को, यहाँ तक की ऑटो रिक्शा, ठेली वाला, रेडी वाला, रेलवे में जो सवारी करने वाला, हर किसी को, फेरी वाला, सबको समझ में आया है कि पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है। इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने का आप सबने किया है। आप सबकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। आप सबने लगातार पुरानी पेंशन के लिए अनेकों कार्यक्रम किए हैं और मैं दावे के साथ और बड़ी प्रमुखता के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा सिर्फ संगोष्ठी और सिर्फ बंद कमरे में कार्यक्रम नहीं करता है। पहला संगठन है जो देश की सदन, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे आपकी विधानसभा हो, इनको घेरने का, इनका मार्च करने का काम आप सबने किया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने किया है। उत्तराखंड में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री आवास घेराव किया है और अगली बार 1 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास घेराव आप सबके माध्यम से करेंगे और मैं चाहूंगा हरिद्वार से कम 5000 एनपीएस कार्मिकों की संख्या यहां से जानी चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 5000 की संख्या जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं? जानी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके आपको जोश को पूरा देश देख रहा है। ये सिर्फ रुड़की की एक छोटी सी सभा नहीं है, इसको पूरा देश देख रहा है कि आज रुड़की में क्या हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार देख रही है, पक्ष और विपक्ष देख रहे हैं, प्रत्येक जनप्रतिनिधि की नजर आपके इस कार्यक्रम पे है कि पेंशन के लिए आप क्या करना जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं 1 अक्टूबर का दिन होगा और हरिद्वार जनपद का एक एक साथी अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित, अपने रिश्तेदारों सहित देहरादून की सड़कों को भरेगा। भरना चाहिए कि नहीं? भरना चाहिए। आप सभी आज से ही तैयारी कीजिए। अपने आसपास शादी ब्याह हर जगह, अपने नगर मोहल्ले, हर चौराहे में सिर्फ पेंशन की बात कीजिए, सिर्फ 2024 की बात कीजिए। हमारे अभी रेलवे के क्रांतिकारी साथियों ने कहा है कि हम 2024 नहीं 2023 में पेंशन चाहते हैं। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए साथियों सब में एक पागलपन होना चाहिए। आपको अगर नींद में भी कहेंगे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपको खाते पीते सोते चलते फिरते कोई पूछेगा तो क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। तो साथियों, आपकी ही ताकत, आपका ही जोश, आपका ही पागलपन ये 2024 से पहले पुरानी पेंशन दिलाएगा। मोदी जी झुकेंगे, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। आपकी पेंशन मिलेगी। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मुद्दे के लिए आप सबको लड़ना होगा, एक होना पड़ेगा। किसी पार्टी का कोई भतीजावाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, सिर्फ क्या बात चलेगा? पेंशनवाद। क्या बात चलेगा? पेंशनवाद। पेंशनवाद, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ
हमारा सहारा, इकलौता सहारा पेंशन ही काम आएगी। बुढ़ापे की लाठी हमारा सम्मान, आपका स्वाभिमान कौन बचाएगा? पुरानी पेंशन। मोदी जी लेते पुरानी पेंशन। जोर से बोलेंगे आप, मोदी जी लेते, दोनों हाथ ऊपर करके, मोदी जी लेते पुरानी पेंशन, हमको नहीं देते पुरानी पेंशन, योगी जी लेते, पुरानी पेंशन, गांधी जी लेते, पुरानी पेंशन, हमको नहीं देते। पुरानी पेंशन, देश को चाहिए, पुरानी पेंशन, आपको चाहिए, पुरानी पेंशन, शिक्षक को चाहिए, पुरानी पेंशन, जनता को चाहिए, पुरानी पेंशन, युवाओं को चाहिए, पुरानी पेंशन, लड़की को चाहिए, पुरानी पेंशन, हरिद्वार को चाहिए, पुरानी पेंशन, उत्तराखंड को चाहिए, पुरानी पेंशन, शिक्षक को चाहिए, पुरानी पेंशन, कर्मचारी को चाहिए, पुरानी पेंशन, जिलाधिकारी को चाहिए, पुरानी पेंशन, हमको चाहिए, पुरानी पेंशन, जो नहीं देते पुरानी पेंशन, हमको नहीं देते। पुरानी पेंशन। तो साथियों, आज से ही अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ सीताराम पोखरियाल जी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ विक्रम रावत जी की नहीं है, और ये लड़ाई डॉक्टर सैनी जी की नहीं है, न विवेक जी की है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी, हम सबकी है। ये संकल्प लेंगे आप सबको। जिस तरीके से हम अपनी बेटी का ब्याह, अपने भाई का रिश्ता, अपने बच्चे का जन्मदिन इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसी तरह से हर कार्यक्रम में आप सबको इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और समय देना होगा। चाहे रात हो जाए, चाहे बादल बरस जाए, चाहे गर्मी की धूप हो, तब भी हमको चलना होगा। और हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन के लिए एक पागलपन, एक नशा, एक जुनूनीपन दिखाना होगा, तभी मोदी सरकार झुकेगी और पुरानी पेंशन का निर्णय लेगी। आज देश के तमाम कार्मिक संगठन, रेलवे के दोनों फेडरेशन, देश में बड़े बड़े शिक्षक संगठन सभी पुरानी पेंशन के लिए यात्रा कर रहे हैं। आपको गौरव होगा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सबसे पहले पिछले वर्ष 9 अक्टूबर को कश्मीर के लाल चौक से पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा आपके संगठन राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने किया है। और ये कश्मीर के लाल चौक से जहां जाना भी आसान नहीं होता है, 50 बार सोचते हैं, वहां से आपने, आपके संगठन ने आपकी मांग पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद किया है। और देश के छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बे, अलग अलग शहरों से, सड़क मार्ग से इसको कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के यहाँ पे समापन किया है। और तब से लेकर आज तक आपने देखा होगा कि तमाम कार्मिक संगठन आज सड़कों पे यात्रा निकाल रहा है। ये आप सबने किया है। आप सबने उत्तराखंड में पुरानी पेंशन के लिए दीप जलाने का प्रयास किया है, एक पेड़ लगाने का प्रयास किया है, पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया है। आपने अनेकों रचनात्मक काम किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पोखरियाल जी को। आपने कोविड में उत्तराखंड की जनता की सेवा की है, कोविड में आपने जनहित में काम किए हैं। तो साथियों, आज आप एक बार फिर संकल्प लेंगे कि हम पुरानी पेंशन के लिए लगातार, जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, हम संघर्ष करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये स्वर्णिम समय चल रहा है साथियों। 2024 ये स्वर्णिम समय है। हमें न सोना है, न हमें भूख प्यास, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें पास पुरानी पेंशन के लिए लड़ना है। ये समय फिर कभी लौट के नहीं आएगा। 24 के लिए अपने आप को पेंशन के लिए समर्पित कीजिए। जैसे देश की आजादी में हमारे महान सपूतों ने अपने आप को समर्पित किया है, इसी तरीके से आपको भी पुरानी पेंशन के लिए 24 जैसा स्वर्णिम समय कभी नहीं आएगा।
ये इसकी बड़ी भूमिका में आता है हरिद्वार। आपकी हरिद्वार से आवाज बुलंद होगी, पूरे देश में जाएगी।